मेरे किसान की उभरती हुई आवाज छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद, मेरे बड़े भाई और आजाद समाज पार्टी आरएलपी गठबंधन से जैतान से चुनाव लड़ रहे सरकार के पूर्व मंत्री दिलीप जी चौधरी साहब, निरंतर की विधायक, हमेशा सड़क से लेकर सदन तक सर्व समाज की लड़ाई लड़ने वाली बहन इंदिरा बावरी जी, एसपी नेता अनिल जी, आरएलपी नेता माधव जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हजारों की तादाद में आकर जो आपने संदेश इस चुनाव के अंदर दिया है और आपका जोश देख के लग रहा है कि जैतान की सीट केतली के खाते के अंदर आ गई। वैसे जब मैंने पार्टी बढ़ाई थी तो मेरे सामने दो चुनाव चिन्ह मुझे पसंद आए थे, एक बोतल और एक केतली। दोनों तो मैं ले नहीं सकता था। मैंने पहले बोतल ली ताकि वसुंधरा वाली बोतल से मुकाबला करें। वसुंधरा की दारू की बोतल थी, मेरी पानी की बोतल। धीरे धीरे वसुंधरा को भगा दिया, पानी की बोतल छा गई राजस्थान में। चंद्रशेखर जी ने दिमाग से काम लिया और मोदी की चाय की केतली अपने पास खींच लिया। अब मोदी चाय वाला जो भाषण देगा वो खत्म हो गया। केतली हमारे पास है तो फिर चाय कैसे बनाएगा, चाय कैसे डालेगा, चाय कैसे बेचेगा। केतली में ले आए, बोतल में ले आए। केतली को वोटों से भर दो और सर्दी का टाइम आ रहा है, गरम गरम चाय भी केतली से पिलाएंगे। भाइयों, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। जब लोकसभा के अंदर मैंने तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया था तो मोदी जी, आप वीडियो देखना, बगल की सीट पे मोदी जी, राजनाथ सिंह बैठे हैं सारे। उन्होंने कहा हुई तेजाजी नहीं जानते, सही बात, उनको क्या रहना, गुजरात के रहने वाले, सारी बात। लेकिन कल खरनाल में तेजाजी का धोखेबाजी मोदी से बना। हमारी और भाई चंद्रशेखर जी आजाद की जो सभाएं राजस्थान के अंदर चल रही है, कांग्रेस बीजेपी परेशान है। ये दोनों मिलके पता नहीं गठबंधन को कहां तक लेके जाएंगे। देश की सियासत भी बदल सकती है। इसलिए हमारे हेलीकॉप्टर भी चेक करवा रहे, हमारी गाड़ियां भी चेक करा रहे। जबरन तो चेक में कराने नहीं दो, आप मुझे जानते हो, चोरी छुपे चेक कर। लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर में मिलना क्या, बताओ मुझे। कोई एक आध सेव केला मिल जाएगा और वैसा अगर हमारे पास होता और यही काम करते फिर कांग्रेस बीजेपी के अंदर होते, दूसरी पार्टियां थोड़ी बनाते थे। ये तो इस हेलीकॉप्टर का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हुआ है, क्या बताऊं आपको, ठीक है ना। ये 4 महीने पहले हो जाता तो अभी तो राजस्थान के अंदर हर गांव में हेलीकॉप्टर नजर आते हैं हमारे। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने सारे डबल इंजन के हेलीकॉप्टर बुक करा दिए। सारे नेताओं ने कहा कि हेलीकॉप्टर इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए। एक हेलीकॉप्टर उड़ा आया तो मैंने फार्म भरा था 3 तारीख को, पूरे दिन मुझे खड़ा करा और हेलीकॉप्टर लेके भाग गया, वापिस दिखाई नहीं। 6 दिन दीपावली के निकाल दिए। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके दूसरे किसान के बेटे ने हेलीकॉप्टर उड़ाने की हाँ भरी। अब हमसे हमारे साथ उड़ने में डर भी तो लगता है लोगों को कि पता नहीं हवा में दिमाग खराब हो जाएगी, हवा से नीचे पटने मिल जाएगी। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम सीधे मन के लोग हैं। मैं तो गुस्सा भी बंद कर दिया आजकल, आप देखो गुस्सा ना। मैंने तय कर लिया कि 25 तारीख तक गुस्सा नहीं करूंगा, 26 को करूंगा। और पूरी नींद हो जाएगी तो फिर नहीं करूंगा। अकेला व्यक्ति हूँ, रात दिन भाग रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हो, खाना खाते पड़े हैं?
क्या अभी कह रहे थे हेलीकॉप्टर मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा टैबलेट लेके काम चलाना पड़ेगा क्योंकि 3-4 बजे तक जाते हैं। हेलीकॉप्टर जब नहीं उड़ता तो सड़क मार के जाना पड़ता है, और नहीं जाए आप इसी तरीके के वीडियो भेजते हो, जान दे देंगे, आ जाओ, पता नहीं आ तो जाओ तो वापस भी जाना मेरा भाई। हर व्यक्ति उम्मीद की नजर से देखता है। मैं धन्यवाद दूंगा किसान के बेटों का, किसानों का, जिन्होंने 25 साल से मेरा साथ दिया। मैंने 25 साल मेरी जवानी किसान कौम के लिए समर्पित की। उस प्रदेश के नौजवानों को लड़ना सिखाया, अपने हक और अधिकार। प्रदेश के अंदर किसान कौम तकलीफ में थी। उत्तर भारत के अंदर किसी किसान के बेटे ने सत्ता को ठोकर मार के अगर सड़क का रास्ता चुना, मोदी को चेतावनी दी। वो नागौर का सांसद था, उन्हें किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ी। जब सेना को ठेके में दे दिया, देश का जवान तकलीफ में था, तो मोदी को चुनौती दी। लोकसभा और पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। डरी मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर की जगह 50% का संशोधित आदेश निकाल दिया। 50 को रखेंगे, 50 को वापिस भेजेंगे। मैं सोच रखता हूँ आपने वोट की चोट से अगर बीजेपी को हरा दिया, वैसे बीजेपी ने हार रही है काफी वोट, लेकिन जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है वो भी बीजेपी है। बीजेपी में मैं तो देखता था उसको, पिछली बार कहा कि दल बदल लिया, उसे पिछली बार कहा कि उसमें, अगली बार का फिर वापिस है। तो पता ही नहीं। जिस तरह हमारे नागौर में 2-3 नेता 24 घंटे में 4 पार्टी बदल ली उन्होंने, वैसे ही ये मेरा भाई भी दल बदलने के अंदर चेयरमैन है, दल बदलने का। कांग्रेस को आप पीछे धकेल रहे हो, बीजेपी हार रही है। भाइयों में बीजेपी के अंदर था, गठबंधन में था। बढ़ती हुई महंगाई, ERCP विशेष राज्य का दर्जा, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों के लिए अगर देश का एकमात्र सांसद जो हर वर्ग सर्व समाज की पैरोकारी करता है, दलितों पे बढ़ते अत्याचार की बात अगर लोकसभा के अंदर मजबूती से उठाता है कि मेरे भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान की सड़कों पे अगर आपको लड़ते हुए नजर आए कांग्रेस की आखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार से, यह तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था या चंद्रशेखर आजाद, गरीब देश की पहलवान बेटियां न्याय की पुकार कर रही थी। जब वो लोकतंत्र की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी, एकमात्र योद्धा पहले हनुमान बेनीवाल गया, जो सांसद था, पहला चुनाव सांसद चंद्रशेखर आजाद वहां गए। किसान आंदोलन लोकसभा के अंदर उस बाहुबली को ललकारा की तरफ दिमाग ठीक कर देंगे, हनुमान बेनीवाल था। ये उदार की जो भी लड़ाइयां ये हम ही लेते हैं। जिस तरह हनुमान जी महाराज ने राम जी की पत्नी सीता के लिए लड़ाई मोल ली और लंका में आग लगाई, मैंने भी उदारी लड़ाई ली और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की दोनों लंका के अंदर आग लगा दूंगा। ये मैं हनुमान जी की खुद की लड़ाई थोड़ी थी, किसकी लड़ाई थी बताओ मुझे? अरे रावण किसकी पत्नी ले गए? सीता जी की। तो हनुमान जी तो सेवक थे, वो तो कूद पड़े, लंका में आग लगाई, अलग अलग ठोका गोटे, तो गोटा नहीं दे रहा आज मुझे। चलो अगली बार देखना मुझे। हाँ घुमाने को घुमाने बैठता हूँ। भाइयों अब मैं आज मैं लंबी बात यह नहीं कहूंगा। कल भी 6 घंटे सड़क से चलना पड़ा था और उठो भैया तो अब चंद्रशेखर जी मेरे बात बोलेंगे, एक तो बात करके मेरी बात समाप्त करूंगा। हमारी बहन बेटे सुरक्षित रहे। अपराध की कालिक जो राजस्थान के माथे पर पोती गई, भ्रष्टाचार, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करें? कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और सशक्त लोकायुक्त। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, अगर आप चाहते हो कि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी आपको याद करे और ये कहे कि आपने लकीर खींची थी जब सुख पा रहे हैं, अगर अब भी नहीं समझे कांग्रेस बीजेपी के कुशासन को, 25 साल के वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को, जिसने राजस्थान को लूट लिया, गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, नशे की प्रवृत्ति के अंदर नौजवान डूबता जा रहा है, हर तरफ अपराध है, लोग राजस्थान से पलायन कर रहे हैं,
वो खुशी और शांति की तलाश के लिए बाहर जा रहे हैं। भाई ऐसा राजस्थान किसने दिया? गहलोत वसुंधरा ने। हमें राजस्थान में बदलाव करना है। सत्ता की चाबी RLP-SP गठबंधन को देनी है। आजाद समाज पार्टी भी जीत रही है, RLP भी जीत रही है और कांग्रेस बीजेपी पूरी नहीं जीत रही है, आधी आधी जीत रही है। सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ सकती और चाबी अगर एक बार हाथ में आ गई 24 घंटे में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मैं आपको कहता हूँ। हमेशा प्यार रखा, आशीर्वाद रखा, दोनों भाइयों पे आशीर्वाद रखना, आगे बढ़ना। हम आपके लिए अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। और दिलीप जी की भी हम गारंटी लेके जा रहे हैं कि दिलीप जी मजबूती से, पहले भी मेरे साथ विधानसभा के अंदर थे, तब तो मैंने शादी के लिए दिलीप जी में शादी में आए थे। मैं इनको छोटा हूँ, शादी में आए थे दिलीप जी मंत्री के सरकार के अंदर, सबको साथ लेके चले। कभी ऐसी नाराजगी इनके प्रति लोगों में, सारे समाज इनको पसंद करते हैं। ये निर्दलीय जब भी चुनाव में बहुत कम वोट हो जाए। अब भाइयों, अब की बार सारे लोग लग जाओ और जय भीम का नारा भी लगा, 2-4 जोरदार नारे भी आप लगाना। मैंने नारे लगाए कि नहीं लगाए? मैं नारे लगवाता हूँ। बोले देवनारायण भगवान की, तेजा जी महाराज की, रामसा पीर की, जय भीम। अब लगाओ, कोई है क्या? अब लगाओ RLP-SP गठबंधन जिंदाबाद। अब एक लगा दो दिलीप चौधरी जिंदाबाद। अब आजाद